हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी घटना चक्र की बुक से। ठीक फ्रेंड, जो हमारी घटना चक्र की बुक से जो सीरीज चल रही थी, ठीक फ्रेंड, इंडियन ज्योग्राफी की, तो इसका पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हम घटना चक्र की बुक से ही वर्ल्ड ज्योग्राफी देख चुके हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर वो किसी ने ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई है जियोग्राफी वाई घटना चक्र की बुक से। ठीक फ्रेंड्स, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 5 टॉपिक बने थे, तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और किसी ने इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ना देखा हो, यानी कि पार्ट 1 ना देखा हो, तो वो उसमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। यहाँ पूछा कि आबादी में सबसे कम छोटा राज्य। ठीक फ्रेंड, आबादी में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, और यहाँ देखिए क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, और थोड़ा बड़ा करूँ क्या। ठीक फ्रेंड, ये 480 पिक्सल पे देखना, एकदम क्लियर दिखाई देगा। इस बुक की प्रिंटिंग थोड़ी धुंधली करी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप 480 पिक्सल पे देखना। अगर मेरी आवाज़ स्लो लग रही हो, ठीक फ्रेंड, तो 1.50 पे देखना, या फिर 1.75 पे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, निम्नलिखित में से। ठीक फ्रेंड, यहाँ पूछा कि भारतवर्ष का सबसे छोटा जिला। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक फ्रेंड, अगर ये पूछ ले कि क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर हो जाएगा आंसर गोवा। ठीक फ्रेंड्स, फिर हो जाएगा गोवा वाले बीच पे। ठीक फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पूछा कि भारतवर्ष में सबसे छोटा राज्य। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए राज्य। ठीक फ्रेंड, नागालैंड का इतने वर्ग किलोमीटर में फैला है। त्रिपुरा 1000 क्या कहते हैं 10,484 वर्ग किलोमीटर में। ठीक फ्रेंड्स, और सिक्किम का देख लीजिए 7,000 है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे आंसर सिक्किम हो जाएगा। आगे देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक फ्रेंड, सबसे लंबी तटरेखा है तो गुजरात की है। ठीक फ्रेंड, ये एग्जामिनर का आज भी पालतू बना हुआ है क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस राज्य की समुद्री सीमा सब नहीं है, तो राजस्थान से कोई समुद्र नहीं लगता। आगे देखिए, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ठीक फ्रेंड सी, यानी कि राजस्थान। यहाँ पूछा कि सबसे बड़ा। ठीक फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक फ्रेंड, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे। ठीक फ्रेंड, अगर ये पूछ ले, यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड, सबसे सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक फ्रेंड, राजस्थान, इसका क्षेत्रफल इतना है। ठीक फ्रेंड, अगर ये पूछ ले दूसरे नंबर पे। ठीक फ्रेंड्स, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, कोई बता सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आता है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का नंबर। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, क्षेत्रफल का सबसे सबसे बड़ा। ठीक फ्रेंड, क्षेत्रफल में राज्य सबसे बड़ा, तो ये देख लिया राजस्थान है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम की दृष्टि से, RRB NTPC लेखपाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे लेखपाल के लिए, तो इनको देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इनको सही क्रम में अरेंज करना है। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा राजस्थान है, यानी कि सी पहले पे आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद ए मध्य प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि CADB। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश का कई बार पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, याद रखेंगे। देखिए अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक फ्रेंड, MP हो जाएगा। शायद मैंने वहाँ पहले आपको महाराष्ट्र बता दिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो यार MP याद कर लेना। पहले पे है क्या कहते हैं राजस्थान, फिर MP, फिर मध्य प्रदेश, फिर MP, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। ठीक फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेफा किसका पुराना नाम है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का। ठीक फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश का नेफा पहले नाम था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देख लो क्वेश्चन समझ लो। न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा, तो दिल्ली सेंटर में है ना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, स्थल रुद्ध वो होता है जिसकी सीमा किसी भी सागर महासागर से नहीं लगती, समुद्र से नहीं लगती है। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, बिहार में कोई सागर महासागर या समुद्र नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो बता दीजिए कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये हो जाएगा झांसी। ठीक फ्रेंड, झांसी मध्य प्रदेश में नहीं, ये UP में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है बेलगांव। ठीक फ्रेंड्स, बेलगांव, और बेलगांव में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर हिस्ट्री डिटेल में पढ़नी है ना, हिस्ट्री। ठीक फ्रेंड्स, हिस्ट्री अगर आपको डिटेल में पढ़नी है, तो 3800 क्वेश्चन A1 क्वालिटी के करा रखे हैं मास्टर। ठीक फ्रेंड्स, मास्टर GK के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड,
ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ राजधानियाँ हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। तो मिजोरम की हो जाएगी आइजोल, यानी कि पहले का चौथा। फिर नागालैंड की कोहिमा है गया तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मणिपुर की इम्फाल। ठीक फ्रेंड्स, आप मिलान कर लेना, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है? तो बताइए कौन सा राज्य है वो? तो हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, यहीं देख लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा कि सिक्किम कौन सा किस वर्ष में पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 22वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, 22वें राज्य में इसको दर्जा मिला था, और ये 1975 में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में बन जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ पूछा है कि सिक्किम से किसकी सीमा लगती है? तो ये आई थिंक पश्चिम बंगाल है क्या ऑप्शन में? ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा लगती है। ठीक फ्रेंड्स, सिक्किम से। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ भी देख लीजिए, ये था पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से लगती है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए चीन से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, ये राज्य हैं जो सिक्किम को टच करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में किन राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से लगती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यांमार, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, जिनकी सीमा म्यांमार से टच होती है। दोबारा देख लीजिए, ये है मणिपुर, मिजोरम, ठीक फ्रेंड्स, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इसको ऐसे याद कर लो, ANMM। ठीक फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ठीक फ्रेंड्स, तो अभी बताया ना, त्रिपुरा की नहीं लगती। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे ली कार्बूजियर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, ली कार्बूजियर प्रसिद्ध चित्र, ठीक फ्रेंड्स, तो ये कौन थे? प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी थे। ठीक फ्रेंड्स, ये आर्किटेक्चर जिनको बोलते हैं। आगे चलते हैं, एक सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत का वह राज्य जहाँ पर 3-4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा राज्य है? तो ये केरल। ठीक फ्रेंड्स, समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो केरल है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, केरल प्रथम पे और द्वितीय पे तमिलनाडु है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। विश्व में सबसे ठंडे ठंडे स्थानों में दूसरा स्थान किसका है? ठीक फ्रेंड्स, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मनाली। ठीक फ्रेंड्स, मनाली, एक सेकेंड, ये मनाली नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है? जो द्रास प्रदेश पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ये सबसे दूसरे नंबर पे है ठंडे में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुवाहाटी के तिरांचल पहाड़ी डैश का मंदिर स्थित है? ठीक फ्रेंड्स, गुवाहाटी की जो तिरांचल की पहाड़ियाँ, तो वहाँ पर कौन किसका मंदिर है? तो ये है नवग्रह का मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, तमिलनाडु प्रदेश रेल संबंध ऊटी डैश से जोड़ता है? ठीक फ्रेंड्स, तमिलनाडु के जो पर्वत हैं तो रेल संबंध ऊटी से किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कोयट्टम को। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड, ये कोयम्बटूर है। ठीक फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधी ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय तो ये है नवी मुंबई में। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबा रेलवे सेतु ब्रिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा डेहरी ओ सोन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत का, ठीक फ्रेंड, भारत देख लीजिए, जितने रेल वाले क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का नेशनल एटलस थीमोटैंक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। ठीक फ्रेंड्स, कोलकाता में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय में स्थित है? तो ये हो जाएगा गारो हिल्स और जैंतिया। गारो खासी पहाड़ियाँ सुनिए ना, गारो खासी है, जैंतिया, तो ये मेघालय की है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, ये देख लीजिए।
गारो, फ्रेंड कहाँ गई, गारो, फ्रेंड गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं तो ये मेघालय में पड़ती हैं, इतना याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य नहीं सटा हुआ है तो ये हो जाएगा मणिपुर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य विस्तृत है तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, यूरोप में जो सबसे बड़ा, ठीक फ्रेंड, जो मतलब यूरोप के समान, यूरोप का पोलैंड कहा जाता है अपने मध्य प्रदेश को, ऐसे याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वत श्रृंखला पर है तो ये रिजॉर्ट बना हुआ है सतपुड़ा श्रृंखला पर। ठीक फ्रेंड्स, सतपुड़ा श्रृंखला पे है। आगे देखिए। मध्य प्रदेश नेपानगर, ठीक फ्रेंड्स, किसके लिए प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज़ है क्या। ठीक फ्रेंड्स, ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अभी देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ याद रखना, ये नेपानगर कागज़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड, ये देख लीजिए, अखबारी कागज़ के लिए नेपाल नगर प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे नेपाल नगर किससे संबंधित है तो ये देखिए पेपर मिल। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिए। रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंजाब के कपूरथला और, ठीक फ्रेंड्स, और पेरम्बूर में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। पेरम्बूर पड़ता है तमिलनाडु में और ये कपूरथला पंजाब में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। देख लीजिए। अनसुपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में है तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है कटक में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में है तो बता दीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नंजनगुड। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब की सीमा पर नहीं है तो बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरांचल का कोई लेना देना नहीं है पंजाब से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। शिमला से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग भारत को जोड़ता है तो ये ऑप्शन नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 22। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देख लीजिए, नेशनल हाईवे 22। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। राष्ट्रीय राजमार्ग वन जोड़ता है तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली से अमृतसर को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। निम्नलिखित सूचना में से भारत राज्य की पहचान, फ्रेंड्स, निम्नलिखित सूचना में से भारत राज्य की पहचान कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं क्या सूचना है। राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है। ठीक फ्रेंड्स, खासी जयंती है। ठीक फ्रेंड्स, खासी समुदाय यानी कि ये क्या कहते हैं, खासी, गारो खासी जयंतियाँ है ना तो ये मेघालय में पड़ते हैं, तो मेघालय की बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और मेघालय की राजधानी ये शिलांग पहाड़ी प्रदेश पर है। ठीक फ्रेंड्स, और गारो खासी जयंतियाँ ये निवास करती है मेघालय में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। उस भारतीय संघ का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है तो ऐसा है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। ठीक फ्रेंड्स, अगर इसकी जगह केरल होता तो केरल नंबर 1 पे है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं तो सबसे ज़्यादा है इसमें लक्षद्वीप की। अभी देख लेते हैं कितनी है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 91.8% लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, और इसके बाद दमन द्वीप में देखिए 87.1 और नागा क्या कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। ठीक फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 86.6। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमाओं को नहीं छूता तो बता दीजिए। पश्चिम बंगाल का छत्तीसगढ़ से कोई लगाव नहीं है। ठीक फ्रेंड, कोई टच नहीं करता ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद के सबसे दूर स्थित है तो ये हो जाएगा आइजोल। ठीक फ्रेंड्स, आइजोल यानी कि आइजोल किसकी राजधानी है, कोहिमा की। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, मिजोरम की राजधानी है आई थिंक ये आइजोल। ठीक फ्रेंड्स, मिजोरम पड़ता है इधर पूर्वी साइड में और ये क्या कहते हैं अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में इधर पश्चिमी साइड। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे, इसका ऐसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 49 नंबर देखिए। निम्नलिखित सूचना में से भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। इसकी सीमा दूसरे देश से मिलती है। राज्य में मंडल यानी कि जोनल रेलवे का मुख्यालय है। इसकी महिला मुख्यमंत्री है तो ये पंजाब क्या कहते हैं राजस्थान की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक है, ये राजस्थान की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये कब की बात है तो अभी देख लेते हैं। ये देखिए, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। ठीक फ्रेंड, ये बहुत पुरानी बात है। ठीक फ्रेंड, अगर करंट की बात की जाए तो करंट में इतना याद रखना, जो क्या कहते हैं राजस्थान के सीएम कौन है तो कोई बता सकता है। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रश्न काल की व्याख्या सही थी। ठीक फ्रेंड, परंतु वर्तमान में राजस्थान की सीमा पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स,
इसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। यहाँ तक कि महिला मुख्यमंत्री पूर्वी रेलवे एवं दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक फ्रेंड्स, तो राजस्थान के सीएम है, करंट की बात बता दूं, कलराज मिश्र। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश सटा हुआ है, तो बताइए। ये चित्तौड़ का। ठीक फ्रेंड्स, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला सटा हुआ है? चित्तौड़। ठीक फ्रेंड्स, और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना, कलराज मिश्र वगैरह है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो करंट की बात है, ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, और ये इसरो वगैरह सैटेलाइट वगैरह यहीं से परीक्षण करता है। ठीक फ्रेंड्स, यहीं से छोड़े जाते हैं। टीटागढ़, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। भारत में मानक समय रेखा नहीं गुजरती। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा है भारत की मानक सीमा गुजरती है कौन से, कहाँ से? तो ये इलाहाबाद के नैनी से। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार बता चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, 42.5 डिग्री देशांतर ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक फ्रेंड्स, हज़ारों बार पूछा है। इलाहाबाद ऑप्शन में ना हो तो नैनी होगा, अगर नैनी भी ऑप्शन में ना हो तो मिर्ज़ापुर जरूर मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, 54 नंबर में से कौन सा क्षेत्र राज्य में जोड़ी से मेल नहीं खाता? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए। ये ऑप्शन नंबर 3, ये बुंदेलखंड, ये यूपी में पड़ता है, बाकी सही तो मिल लेते हैं। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो क्या कहते हैं, भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं, कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, बाकी आप देख लेना मिलान करके। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, 3 मंदिर शिवटाल। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 3 मंदिर शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल। ठीक फ्रेंड्स, असम की किस जगह पर है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शिव सागर में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, इधर जाना है ना हमको, यहाँ आइए। ठीक फ्रेंड्स, मूंगा। ठीक फ्रेंड्स, मूंगा किस्म का रेशम निम्नलिखित में किस राज्य में उत्पादन होता है? तो ये मूंगा होता है असम में। ठीक फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि भारत में कितने प्रकार की रेशम उत्पादन होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये चारों प्रकार की जो रेशम है ना, ये भारत में मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देख लीजिए, कई बार यूपीपीसीएस में पूछ लेता है भारत। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, भारतीय रेशम कीट पालन। ठीक फ्रेंड्स, फार्म में 4 प्रकार के रेशमी। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार के रेशम पैदा होते हैं? तो पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे है भारत। ठीक है, भारत में 4 प्रकार के रेशम पैदा होते हैं। ठीक है, ये देखिए, 4 प्रकार के रेशम, मलबरी। ठीक है, मलबरी, फिर टसर, ईरी, मूंगा। ठीक है, ये उत्पादन होते हैं। ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार डीप में पूछ लेता है कि भारत में कितने प्रकार के रेशम उत्पन्न होते हैं? तो 4 प्रकार के, पूरे देश में सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में भारतीय है नंबर 1 पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा राजस्थान की। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के। ठीक है, बिहार के सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा चंपारण। ठीक है, और ये चंपारण वही है जहाँ पर गांधी जी गए थे। ठीक है, याद रखना। इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए, भारतीय इतिहास पढ़ने के लिए 3800 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको A1 क्वालिटी के। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है मंगलुरु। ठीक है, देख लीजिए, बेंगलोर की 88% आबादी पढ़ी लिखी हुई है, मैसूर की 72%, बेल्लारी की 67% और चिकमंगलूर की है 80%। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक ही राज्य में है? ठीक है, तो ये है अजंता की गुफाएं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये देख लीजिए, अजंता की गुफाएं केवल महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आइजोल ईटानगर, ये गलत है। ठीक है, मेघालय की शिलांग है, मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, तो मिजोरम की क्या है? कोई बता सकता है? ठीक है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है, याद रखेंगे। अभी मैंने भी बताया था। कश्मीर की ग्रीष्मकाल राजधानी, तो ये श्रीनगर है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला गंतव्य, तो बता दीजिए, ये था मिजोरम। ठीक है, बट अब 2011 की जनगणना हुई है, तो उसमें सबसे कम आबादी का गंतव्य है 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का नाम याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो बिहार का है एक। ठीक है, इतना है 1106। ठीक है,
1 किलोमीटर में बिहार में 1106 आदमी रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर सबसे कम पूछ ले तो 17 व्यक्ति। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक फ्रेंड, ये करंट का बताया मैंने। आगे चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है? तो ये हो जाएगा बिहार। ठीक फ्रेंड्स, बिहार राज्य। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और बिहार का घनत्व सबसे अधिक है पूरे देश में। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया ना? हाँ, ये हो गया था चिकमंगलुरु वाला। आगे देखिए, नाथुला दर्रा, तो ये सिक्किम में है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो बता दीजिए, ये कुछ लैंग्वेज वगैरह दी हैं तो बता दीजिए। केरल की मलयालम है, दूसरे से मिले तो हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तमिलनाडु की तो तेलुगु सबको पता होगी। ठीक फ्रेंड्स, और एक सेकेंड, तमिलनाडु की है तमिल। ठीक फ्रेंड्स, तमिलनाडु की है ये, फिर तेलुगु पे चला गया। एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, तमिलनाडु की है तमिल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, आंध्र प्रदेश की है कन्नड़ और कर्नाटक की है तेलुगु। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। यहाँ देख लीजिए, ना समझ आए ठीक फ्रेंड्स देख लीजिए, केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटक की कन्नड़ और आंध्र प्रदेश की तेलुगु। ठीक फ्रेंड, आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है कुचिपुड़ी। ठीक फ्रेंड, कई बार हजारों बार एग्जाम में पूछा है कि कुचिपुड़ी कहाँ से रिलेट करता है, तो आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड, आगे चलते निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो केरल का। ठीक फ्रेंड, 1094 है। ठीक फ्रेंड्स, ये कब की बात है? ये 1084 है। ठीक फ्रेंड, 94 बोल दिया, उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो ये केरल हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, राज्य का लिंगानुपात सही क्रम में, आरोही क्रम में लिखिए तो वह सबसे ज़्यादा। ठीक फ्रेंड्स, राज्य का लिंगानुपात सही क्रम में, आरोही क्रम में जचा दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे तो केरल में सबसे ज़्यादा है, ये तो लास्ट में आएगा, देख लीजिए सबसे लास्ट में। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद मणिपुर और उत्तराखंड, बिहार। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर आरोही क्रम में जचाना है ना, तो सबसे पहले आएगा बिहार, फिर उत्तराखंड, मणिपुर और फिर लास्ट में केरल। केरल का सबसे ज़्यादा है, यानी केरल सबसे लास्ट में आएगा। अब यहाँ देख लीजिए। ठीक फ्रेंड, बिहार का सबसे कम है, कितना है? ये 2001 में 919 था, अब ये घटकर 918 रह गया। ठीक फ्रेंड, उसके बाद उत्तराखंड का 963, फिर मणिपुर का 992 और केरल का अभी बताया ना 1084। ठीक फ्रेंड, तो इस तरह से केरल सबसे लास्ट में आएगा। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो ये सैंडल पीक है क्या? कहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैंडल पीक। ठीक फ्रेंड, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, रायपुर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अगरतला। ठीक फ्रेंड्स, और त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखना, हजारों बार एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग में कौन सा राज्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्व में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बिहार में आम्रपाली का क्षेत्र है। ठीक फ्रेंड्स, तो आम्रपाली बताइए, आम्रपाली कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये वैशाली। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत के पहाड़ी स्थलों का उनके राज्य के मिलन कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये अभी मिलान कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो यहीं देख लीजिए सीधा आप। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, ये गुलमर्ग है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, माउंट आबू राजस्थान में है और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, देख लिया हुआ। ये गुलमर्ग स्थान है जो जम्मू कश्मीर में, डलहौजी ठीक फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में, माउंट आबू राजस्थान। ठीक फ्रेंड्स, और ये पंचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, देख लिया होगा, यहाँ देख लीजिए। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या है? उनके सही राज्यों का मिलान कीजिए, तो चलिए कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप सीधा यहाँ आ जाइए, देख लीजिए। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, कोचीन केरल में है। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंगलोर ये कर्नाटक में पड़ता है, बेंगलोर भी बोलते हैं इसको, विजयनगरम। ठीक फ्रेंड, विजयनगरम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक फ्रेंड, देख लिया होगा, यही दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, देख लिया ना? ये देखिए, मैंगलोर ये कर्नाटक में हो जाएगा, तमिलनाडु। फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है बी। ठीक फ्रेंड्स, आप मिलान कर लेना, मैंने यहाँ भी बता दिया, विजयनगरम आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, तमिलनाडु में ये कोयम्बटूर है। ठीक फ्रेंड्स, ये कोचीन केरल में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे का अंतिम स्थान। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं तो उनका दक्षिण सिरे से अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन क्षेत्र है, तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मिजोरम में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आइसलैंड पोर्ट द्वीप किला है? ठीक फ्रेंड्स, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा सिंधुदुर्ग। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए,
फ्रेंड्स आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आहार, फ्रेंड्स राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है, तो यह है हैदराबाद में। फ्रेंड्स आगे देखिए, केंद्रीय बकरी मखदूम, फ्रेंड्स मखदूम है क्या ऑप्शन में, ये मथुरा में पड़ता है। फ्रेंड्स कई बार पूछा है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये मथुरा में पड़ता है, और मथुरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, ये देखिए मथुरा जिले में पड़ता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र, तो ये धनबाद, फ्रेंड्स धनबाद में पड़ता है। आगे चलिए, केंद्रीय चावल खाओगे तो कटक कटक की आवाज़ आती है ना, कच्चे चावल खाओगे तो ऐसे याद रखना, जब कच्चे चावल खाते हैं तो कटक कटक की आवाज़ आती है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना है, तो राजस्थान में तो ऊँट ही पाएंगे। फ्रेंड्स रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊँट को, कई बार पूछा है, याद रखेंगे। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है, तो नासिक में कोई टकसाल नहीं है। फ्रेंड्स आगे देखेंगे। अब ये मत पूछना कि टकसाल क्या होता है, जहाँ पर सिक्के वगैरह की ढलाई होती है ना, उसको टकसाल कहते हैं, याद रखना। फ्रेंड्स और कई बार ये एसएससी का पालतू क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स इन सब की वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। फ्रेंड्स सिक्कों के अध्ययन करने वालों को ये कई बार एंटोनियम सिनोनियम के रूप में पूछ लेता है, तो उसको कहते हैं न्यूमेनिस्टिक। फ्रेंड्स न्यूमेनिस्टिक कहते हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी का पालतू क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आगे देखिए, 87 नंबर देखिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा राज्य शहतूश नॉन मलबरी रेशम उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। फ्रेंड्स याद रखना है, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया ना, भारत में 4 प्रकार की रेशम उत्पादन होती है, ये पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। फ्रेंड्स और वो 4 प्रकार की रेशम भी देख लीजिए, मलबरी, टसर और ईरी और मूंगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे। फ्रेंड्स किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स जनसंख्या देख लीजिए, तो लक्षद्वीप की यहाँ पर है 64,773। फ्रेंड्स ये सबसे कम है। 89 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो जनजाति, फ्रेंड बोडो भाषा बोली जाती है, तो असम की भाषा है ये बोडो। फ्रेंड्स याद रखेंगे। 89 नंबर देखिए, त्रिपुरा की भाषा कौन सी है, तो ये बंगाली है। फ्रेंड्स 91 नंबर देखिए, बंगाल में डैश जिले हैं। फ्रेंड्स बंगाल में कितने जिले हैं, तो 19 जिले। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। बिहार में धान गेहूँ गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला युग्म। फ्रेंड्स तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो गन्ना और क्या कहते हैं गेहूँ धान होता है, तो कहाँ होता है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स तो ये थी हमारी वीडियो आज की। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, उसमें हम देखेंगे भारत के वन क्षेत्र और पर्यावरण। फ्रेंड्स तो ये पार्ट नंबर 2 था, लगभग 92 क्वेश्चन है, इसमें मैंने स्पीड से करा दिए। फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 कल ही अपलोड कर दिया गया है। फ्रेंड्स अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके देख ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद 2 घंटे बाद हरियाणा जीके की वीडियो अपलोड होगी, जिसमें 1000 क्वेश्चन करा दिए मैंने। फ्रेंड्स तो अगर कोई इंटरेस्टेड है हरियाणा के जो एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको देख ले। फ्रेंड्स इस वीडियो के अपलोड होने के बाद राइट 2 घंटे बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें 1000 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स आप वीडियो देख ले तो कुछ लाइक वगैरह कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को ग्रो करवाओ। फ्रेंड्स तो लाइक वगैरह कर दिया करो, और अगर अच्छा कंटेंट लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा चैनल को ग्रो करवाओ। फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।